ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन कृष्ण पक्षे विजया एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा बरसती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे नारायण, फाल्गुन महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम क्या है और उसकी व्रत करने की विधि क्या है। मुझे जो है विस्तार से आप जानकारी देने की कृपा करें। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन महीने की जो कृष्ण पक्षी की एकादशी है उस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी बहुत ही पुण्य को देने वाली पावन एकादशी है और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है। यह सभी व्रतों में उत्तम है क्योंकि एकादशी वैसे ही सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। विजया एकादशी के इस कथा को, इस महात्म को सुनने और पढ़ने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, प्रश्न किया, पूछा, आप मुझ पर कृपा करके फाल्गुन मास की जो विजया एकादशी है उस एकादशी के व्रत के बारे में, उसके महात्म के बारे में वर्णन करिए, मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए हुए सभी जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इस विजया एकादशी की जो विधि है व्रत करने की, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो समस्त मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही पुण्य को देने वाली और विजयी प्रदान करने वाली है। सो ध्यान से सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित पंचवटी में जाकर के निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने आकर के सीता का भेष बदल करके हरण किया। सीता का हरण करने के लिए साधु का वेश बना करके आए और रावण ने सीता का हरण किया। इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हुए और माता सीता की खोज के लिए इधर से उधर घूमने और भटकने लगे। और उसके बाद घूमते हुए उन्होंने मरणासन्न जटायु को देखा और उसके बाद जटायु सीता माता के वृतांत को सुना करके स्वर्गलोक को चले गए। और उसके बाद आगे चल करके सुग्रीव के साथ भगवान की मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, हनुमान जी से जो है मिलन हुआ और उसके उपरांत जो है हनुमान जी ने लंका पर जाकर के सीता जी का पता लगाया। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी की मित्रता और वहां से लौट करके हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर के सभी समाचार को कह सुनाया। हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे, वहां जाकर के सुग्रीव की मित्रता सारी बातें सुना करके फिर उसके बाद हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे। वानर सेना ने मिलकर के फिर जो है लंका में प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने वहां भरी हुई मगरमच्छों से भरी हुई उस समुद्र के किनारे जा करके लक्ष्मण से कहा कि इसको हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे, बहुत ही भारी है, ये बहुत ही भयानक है, भयंकर है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, हे श्री राम जी, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर बकला दब्बे नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने जो है अनेकों ब्रह्मा को देखा है, ऐसे तपस्वी हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के कहने पर रामचंद्र जी बकला दब्बे ऋषि के पास पहुंचे और उनको जाकर प्रणाम किया। ऋषि बैठे हुए थे, ध्यान लगा करके भगवान को मनुष्य रूप में देख करके पुरुषोत्तम
भगवान श्री राम जी को पूछा कि हे राम जी, आपका आना कैसे हुआ, क्योंकि वो तो ऋषि ऐसे तपस्वी थे, तीनों लोकों को जानने वाले और त्रिकालदर्शी। उन्होंने जब ऐसे कहा कि हे राम जी, मनुष्य के रूप में आप कैसे यहाँ पर घूम रहे हैं, किस लिए आगमन हुआ, किस लिए आए हो? तो राम जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस को जीतने के लिए लंका पर जाना है। आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए, उपाय बताइए, जिससे समुद्र जो है हम पार कर सकें और वहां जाकर के राक्षसों के ऊपर विजयी हो। तब जो है बकदालब्बे नाम के ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजय नाम की जो एकादशी आएगी, उस एकादशी का व्रत करना, तो उससे जो है आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लोगे और वहां जाकर के आपकी अवश्य ही विजयी होगी। मुनि ने कहा कि व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि दसवीं के दिन स्वर्ण आदि या चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए, उस घड़े को जल से भरे, एक कलश लेकर के उस कलश में जल भर के पंच पल्लव रखकर वेदिका इत्यादि बना करके वेदिका स्थापित करके उस कलश को सप्तधान्य के ऊपर रख करके, और नारायण भगवान की मूर्ति हो, स्वर्णमयी हो, चाहे कोई भी मूर्ति हो, वहाँ रख करके नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके धूप दीप नारियल भगवान को चढ़ा करके पश्चात रात्रि को इसी प्रकार से बैठ करके वहाँ जागरण करें। और इस तरह से एकादशी के दिन व्रत रखें, जागरण करें, और द्वादशी के दिन प्रातःकाल को नित्य नियम यानी कि अपना पूजा पाठ करने के पश्चात उस घड़े को, उस कुंभ को ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार से आप जो है सेनापति सहित व्रत को करें, कथा को श्रवण करें, और इस तरह से इस व्रत को करने से आप जो है विजय प्राप्त करोगे। ऋषि के कथन अनुसार भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया और उनको विजय प्राप्त हुई। हे राजन, भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि जो भी कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, इस लोक में उसको विजय प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो कोई इस महात्म को सुनेगा, सुनने मात्र से ही उसको वाजपेयी यज्ञ करने का, बड़े बड़े महायज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होगा। एकादशी बहुत ही पावन पवित्र तिथि है। इसका व्रत करने से, इस कथा को सुनने से, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत की कथा को सुनने मात्र से भगवान नारायण की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। रोग कष्ट व्याधि बीमारियां सब दूर होती हैं और भगवान की कृपा मिलती है। आयु पर्यंत शुभ भोग कर अंत में एकादशी व्रत के महात्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी महात्म की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी महात्म की जय हो।